हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए इंटरेस्टिंग वोकेबलरी की इस प्लेलिस्ट में कुछ नए वर्ड्स और नए फॉर्मेशंस, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं कुछ सुपरफ्लुअस केसेस को। और सुपरफ्लुअस केसेस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ ऐसा जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, या कुछ ऐसा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करना ही गलत है, उसकी जगह कुछ और इस्तेमाल होना चाहिए, या कुछ ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ इस्तेमाल कर दी है, उसको सुपरफ्लुअस केस बोलते हैं। या स्लैंग्स भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो हम लोग लगातार पिछली कुछ वीडियोज़ में और इन कुछ वीडियोज़ में हम लोग देख रहे हैं स्लैंग्स या फिर सुपरफ्लुअस केस मोर देन रिक्वायर्ड। सुपरफ्लुअस केस इज टू यूज एनीथिंग इन द एग्जेसिव मैनर। सुपरफ्लुअस इज एनीथिंग दैट इज used more than required or in an excessive manner। कुछ ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो भी चीज है उसको सुपरफ्लुअस केस बोलते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, उन वाली वीडियोस में आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं जाकर के। आज देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मेशन है सी टेलीविजन। हालांकि सी टेलीविजन जो है वो मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बता दूं। टेलीविजन कई बार लोग बोलते हैं कि गलत फॉर्मेशन है, लेकिन सी टेलीविजन एक जगह जाकर के बिल्कुल सही फॉर्मेशन है। आई मीन जो मैंने दोनों फॉर्मेशन ऊपर लिखे हुए हैं, सी टेलीविजन और एक लिखा है वॉच टेलीविजन, असल में ये दोनों ही सही फॉर्मेशन है, लेकिन निर्भर करेगा कि हम किस जगह बोल रहे हैं। अब कुछ जगह तो ये सही फॉर्मेशन हो सकते हैं और कुछ जगह गलत फॉर्मेशन हो सकते हैं। देखिए, मैं एक शोरूम में गया, मुझे एक टेलीविज़न खरीदना था और मैं एक शोरूम में गया और मैं बारी बारी से एक टेलीविज़न को देख रहा हूँ। वो चल नहीं रहे हैं, बस उनके बाहर से मॉडल को देख रहा हूँ, वो किस तरीके की उनकी शेप बनी हुई है, उनकी थिकनेस कितनी है, उनकी लेंथ एंड विड्थ कितनी है, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ सी टेलीविज़न ही आएगा। मैं अगर खरीदने के लिए कोई टेलीविज़न देख रहा हूँ, ये मान लीजिएगा ये टेलीविज़न है, ये बोर्ड नहीं है, टेलीविज़न है और ये बंद है, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी मोटाई कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका बोर्ड कैसा होगा, ये कौन सी कंपनी का है, तो हाँ ये सी टेलीविज़न में ही आएगा। लेकिन अगर एक टेलीविज़न चल रहा है और हम उसमें कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई फिल्म हो सकती है, कोई नाटक हो सकता है, आई मीन कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी उसमें हो सकता है, उस फॉर्मेशन में हम वॉच टेलीविज़न ही बोलेंगे। अब देखिए, आपको मोर क्लैरिफिकेशन इससे मिलेगा। मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ इसमें, जहाँ से आकर के आप और बेहतर से इसको समझ पाएंगे कि हम क्यों यहाँ सी लगाएं या क्यों यहाँ वॉच लगाएं। देखिए, 3 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एक वर्ड होता है सी, एक होता है लुक और एक होता है दोस्तों वॉच। तीनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तीनों का मतलब होता है दोस्तों देखना। देखना, देखिए, लेकिन तीनों में अंतर है और वो मैं बताता हूं आपको कहां आप कौन सा इस्तेमाल करें, इसलिए ताकि दिक्कतें ना हो, ताकि आप एरर ना करें, आप एरर फ्री रहें। देखिए, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन वो अनइंटेंशनली है, वो गैर इरादन है। गैर इरादन अगर किसी चीज को देखना है, गैर इरादन अगर किसी चीज को देखना, बिना इरादे के अगर किसी चीज को देखना है, तो आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक, जब आप देखते हैं और चीजों में कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, कोई विश्लेषण करते हैं, जैसे पेंटिंग्स को हम लोग देखते हैं बड़ी बारीकी से और कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं उसमें, तो वहां आता है लुक। यानी कि किसी चीज का विश्लेषण करना है अगर आपको, तो आप लुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉच का इस्तेमाल वहां किया जाता है जब आप किसी चीज को देखते हैं और कुछ होने का इंतजार करते हैं। वॉच मतलब किसी काम को होने का इंतजार करना, उस इरादे से देखने के लिए हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप मैच देखते हैं, मैच में आप ये देखते हैं कि भाई ये बॉलर जो है बल्लेबाज को आउट करेगा, उसके होने का इंतजार करते हैं, या ये बल्लेबाज इस बॉल पर छक्का मारेगा, इस काम को होने का इंतजार करते हैं, इस मोमेंट को होने का इंतजार आप लोग करते हैं। तो जब भी किसी मोमेंट को होने का इंतजार आप कर रहे हो, तो और इस इरादे से आप देख रहे हो तो वॉच, आप कोई चीज का विश्लेषण कर रहे हो, इस इरादे से देख रहे हो तो लुक, और आप गैर इरादन अगर आप देख रहे हो या देखा हो आपने, तो आप वहां सी लगाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई सॉ यू इन मार्केट, आई सॉ यू इन द मार्केट।
आई सॉ यू इन द मार्केट। भाई मैंने तुम्हें मार्केट में देखा, मैंने तुम्हें देखा, मार्केट में तुमको देखने के लिए नहीं गया था, लेकिन फिर भी भाई मैंने तुम्हें मार्केट में देखा, इरादा नहीं था तुमको देखने का, लेकिन तुम गैर इरादन दिखे, गैर इरादन मैंने तुम्हें देख लिया, तो वहां सॉ का प्रयोग करेंगे। लुक अक्सर आपने पेंटिंग्स वगैरह के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए जहां आपको अपना दिमाग उथल पुथल, दिमाग की उथल पुथल करनी पड़ रही है, विश्लेषण करना पड़ रहा है, किसी चीज को उठाने गिराने के मंशा से कुछ सोचना पड़ रहा है, वहां आप लोग लुक लगाते हैं। और अक्सर टीवी के लिए, मैच के लिए, इनके लिए आप वॉच का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां बिल्ली खड़ी है और यहां एक मुर्गा है, तो हम बार बार ये देख रहे हैं कि भाई ये बिल्ली कब इस पे झपट्टा मारेगी, कुछ होने का इंतजार करते हैं, तो उस जगह भी आप वॉच का प्रयोग करेंगे। तो यहां जब मैंने आपको बताया सी टेलीविजन भी एक सही एक्सप्रेशन है, लेकिन वो किस फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, कहां इस्तेमाल किया जाएगा, वो निर्भर करता है। और वॉच टेलीविजन भी एक सही फॉर्मेशन है, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन है दोस्तों ग्रेट पेन, महान पेन, नहीं भी गलत है, सेवर पेन जो बहुत घना है, जो बहुत ज्यादा है, ऐसे पेन की हम बात कर रहे हैं तो सेवियर पेन का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है द ऑल बुक्स, द ऑल बुक्स का गलत फॉर्मेशन है। अब अगर आप इसको बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं तो आपको एडजेक्टिव वाले पोर्शन में ये मालूम होगा कि हम क्यों यहां द ऑल बुक्स ना करके ऑल द बुक्स का इस्तेमाल करें। ये और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, टाइम बीइंग मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल हम लोग कुछ वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान दें। एम्प्टी चेक इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों, ब्लैंक चेक इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कॉमन वर्ड है, कोई इसमें ज्यादा समझने समझाने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा कई बार आपने भी इस्तेमाल किया होगा या इस्तेमाल होते हुए सुना होगा। नेक्स्ट है हर ऑल बुक्स, नहीं ऑल हर बुक्स आना चाहिए। मैंने अभी भी आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है भाई ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव के ऊपर। जब आप एडजेक्टिव वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये हर ऑल क्यों नहीं आ रहा, ऑल हर क्यों आ रहा है। चलिए दोस्तों, ये हुए आज के 5 एक्सप्रेशंस जहां से हम लोगों ने जाना क्या सही है क्या गलत है, जहां से आप अपने स्पोकन इंग्लिश की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, या कोई चीज अगर आप गलत बोलते हैं तो उनको सही करने का भी काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके के 5 फॉर्मेशंस के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।